Putin, he was given this very warm, this very ceremonial welcome in India. प्यूटन का दौरा है भारत में आपको जश्न का सामान नजर आता है क्योंकि मोदी को आखिरकार वो हथियार मिल ही गया है। And it is in fact a time-tested relationship between India and Russia. और रूसी सदर ने भारत में शानदार इस्तकबाल के बाद अफगानिस्तान मामले पर अफगान हुकूमत की हमायत कर दी। अमेरिका के खबरदार करने के बावजूद भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। सदर ट्रंप के बयानात के बाद भी भारतीय पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं लाई गई। इसमें दोनों का बहुत ज्यादा फायदा है, स्पेशली ऑन ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी एंड मिनरल्स। प्यूटन ने इंडिया के सरजमीन पर यह कहा भी कि मुझे समझ में नहीं आता कि अमेरिका तो हमसे आज तक खुद भी ऑयल खरीद रहा है अपने न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए, लेकिन वो भारत को कैसे रोक रहा है कि वो हमसे जो ऑयल है, खाम तेल है, वो ना खरीदे। And India wants to continue this relationship. It wants to diversify, deepen this relationship. It wants to increase trade with Russia. और इस दौरे के असरात पाकिस्तान पर भी आए हैं। किस अंदाज में आए हैं? इंडिया में उनके जो मुज़ाकरात होने हैं उसमें डिफेंस डील एक बहुत अहम इशू है जो रूस के साथ होगा। तो क्या पाकिस्तान पर एक और अटैक करने की तैयारी हो रही है या तो फिर सवाल ये बनता है कि क्या रूस ने पाकिस्तान और चीन के साथ कोई गेम कर दी है और उधर से हट के इधर जाएंगे। तो प्यूटन का भी इसमें इंटरेस्ट है। Modi saying that India-Russian relations, and I'm quoting again, should grow and touch new heights. प्यूटन भारत का दौरा भी करते हैं लेकिन वो पाकिस्तान का भी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय भारत में। हाल ही में पुतिन के राष्ट्रपति, रशिया के राष्ट्रपति जो हैं वो भारत आए हुए हैं। भारत में उनका भव्य स्वागत हुआ है तथा भारत में आते ही उनका नरेंद्र मोदी जी ने पालन घाट एयरपोर्ट में पहुंचकर उनका गले लगाकर भव्य स्वागत किया है। बताया जा रहा है कि पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच डिफेंस को लेकर तथा सैन्य स्थल को लेकर काफ़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। राष्ट्रपति पुतिन को भगवत गीता रूसी भाषा में देकर नरेंद्र मोदी जी ने उनका भव्य स्वागत किया है। 5 दिसंबर 2025 का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। यह वो दिन है जब दुनिया की 2 सबसे पुरानी और भरोसेमंद ताकतों ने पश्चिमी देशों की छाती पर मूंग दलते हुए एक नई विश्व व्यवस्था का शंखनाद कर दिया। 5 दिसंबर को जारी संयुक्त बयान का एक एक शब्द इस बात की गवाही देता है कि भारत और रूस अब मल्टीपोलर वर्ल्ड के सबसे बड़े आर्किटेक्ट बन चुके हैं। दोनों नेताओं ने साफ किया कि 2 बड़ी शक्तियों के रूप में उनकी यह साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए एक एंकर की तरह है। यह अमेरिका की उस दादागिरी को सीधी चुनौती है जो दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। संयुक्त बयान के 70 बिंदुओं में छिपा है कि भविष्य का वो रोड मैप जो भारत को एक मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए तैयार किया गया है। चाहे वो डिफेंस हो, स्पेस हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो या फिर ट्रेड, हर मोर्चे पर रूस ने भारत का हाथ थाम लिया है। रक्षा क्षेत्र हमेशा से भारत रूस संबंधों की रीढ़ रहा है। प्यूटन का दौरा है भारत में आपको जश्न का सामान नजर आता है क्योंकि मोदी को आखिरकार वो हथियार मिल ही गया है। तो फिर सवाल ये बनता है कि क्या रूस ने पाकिस्तान और चीन के साथ कोई गेम कर दी है? तो इस वक्त आपके लिए अगर इंतहाई अहमियत का हामिल मौजू जो होना चाहिए वो है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा है भारत। ये क्यों इतनी अहमियत का हामिल होना चाहिए? मेरे सामने 3 सवालात हैं जो आपके सामने रखने हैं। पहला सवाल ये है कि भारत तो अमेरिका का तस्वीराती पार्टनर है। अमेरिका रूस को इंतहाई नापसंद करता है, मगरबी ममालिक रूस को इंतहाई नापसंद करते हैं। तो आखिर ऐसे वक्त में पुतिन क्यों भारत का दौरा कर रहे हैं और भारत क्यों इतनी खुशी के साथ उनका इस्तकबाल भी कर रहा है? इस चीज़ के ऊपर हमने बात करनी है। और इस दौरे के असरात पाकिस्तान पर भी आए हैं, किस अंदाज में आए हैं वो चीज़ भी आपके सामने रखनी है। और सबसे बढ़कर ये कि चीन और रूस के तो बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं। दोनों एंटी अमेरिका समझे जाते हैं और दोनों मगरबी दुनिया बदलता नहीं है बल्कि क़ुर्बतें मज़ीद बढ़ाता है। और कुछ माहिरीन यही कह रहे हैं कि इसी पॉलिसी की बुनियाद की वजह से मोदी जो है वो बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल भी किया गया व्लादिमीर पुतिन का और उनके साथ मज़ीद क़ुर्बतें भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके कुछ और भी बुनियादी मुहर्रिकात वजूहात हैं, वो चीज़ें भी हमने आपके सामने रखनी है। आपको ये भी मालूम है कि भारत की जो अस्करी इदारों के अंदर जितनी भी जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादातर रूस ही की दी हुई है। हैवी टैंक्स की बात करें, फाइटर जेट्स की बात करें और बिलखसूस उनकी नेवी के हवाले से जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो रशिया ही की हैं। तो बताया ये भी जा रहा है कुछ माहिरीन की तरफ से कि अगर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा कर लेते, वो कॉड के सिलसिले में जो उन्होंने आना था सितंबर के अंदर डिफाइन था, लेकिन वो नहीं आए। अगर वो आ जाते तो ये दौरा पुतिन का नहीं होना था, लेकिन वो चूंकि नहीं आए तो इसलिए पुतिन ने ये ज़रूरी समझा कि हमें ऐसे वक्त में भारत का दौरा ज़रूर करना चाहिए कि अमेरिका उनके ऊपर मुसलसल दबाव डाल रहा है
कि वो रूस के साथ ताल्लुकात अपने ना करें, मगर उसके बावजूद भारत अपनी पॉलिसी के ऊपर कायम है। और यही सवाल व्लादिमीर पुतिन की तरफ व्लादिमीर पुतिन से किया भी गया, और व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया के सरजमीन पर यह कहा भी कि मुझे समझ में नहीं आता कि अमेरिका तो हमसे आज तक खुद भी ऑयल ख़रीद रहा है अपने न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए, लेकिन वो भारत को कैसे रोक रहा है कि वो हमसे जो ऑयल है, खाम तेल है, वो ना खरीदे। तो ये इन तमाम चीज़ों की अक्कासी भी करता है। अब आ जाइए इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा है, कोशिश करते हैं कि मुख्तसर और कम वक्त के अंदर आपके सामने मैं रख सकूँ। जोहरी आबदोज से मुतलिक बहुत ज़्यादा बातें की जा रही। ब्लूमबर्ग की खबर हमारे सामने आती है जिसके में बताया गया कि रूस से भारत के निज़ाम के मुखालिफ समझे जाते हैं। तो चीन के साथ इस विजिट के दौरान क्या कुछ हुआ है, ये चीज़ें 3 सवालात हैं जो मैंने आज के इस व्लॉग में एड्रेस करने हैं, और इस वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना भी है। पहले सवाल के ऊपर आ जाते हैं, तरतीब के साथ हम बात करते हैं कि ये दौरा इतनी अहमियत का हामिल क्यों है और मगरबी दुनिया अमेरिका इसको कैसे नज़र से देख रहे हैं। पहली तो बात यह है कि आपको इस अंदाज से, इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है कि जब व्लादिमीर पुतिन ने, जो कि 4 से 5 दिसंबर 2025 में उनका ये विजिट जो था, ये प्लान था, भारत की जो सरकार है उनकी तरफ से व्लादिमीर पुतिन का बड़ा जोश के साथ और बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल भी उनका किया गया, और ऐसे वक्त में किया गया जब अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर एक मुसलसल दबाव है, एक ऐसे मुल्क के ऊपर दबाव है जो कि उसका तस्वीराती पार्टनर भी है, जिसके साथ उसका तजारती हजम भी बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले में रूस के साथ उस हद तक नहीं है, मगर उसके बावजूद भी मोदी की तरफ से जो पॉलिसी है अपनी, उसके ऊपर वो मुस्तकिल आपको कायम नज़र आते हैं, और व्लादिमीर पुतिन के साथ वो अपनी क़ुर्बतों को बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि अगर आप भारत की खारजा पॉलिसी की बुनियाद पढ़ते हैं तो एक लाइन जो वन लाइनर है उसके अंदर ये है, जो डिफाइन है कि भारत अपने दोस्त एक जोहरी आबदोज लीज पर ले रहा है, और इसे एक नया दिफाई मुआहदे के तनाजुर में बहुत ज्यादा डिस्कशन की जा रही है। डिफेंस डील्स हो रही हैं, बड़े वेपन्स की बात हो रही है कि Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हैं वो खरीदे जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, और फिर Su-400, 500 इंडिया की तरफ से खरीदे जाएंगे पुतिन से। तो एक कंसर्न ये पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि क्या इंडिया ये जो हथियार खरीद रहा है, इतनी बड़ी डिफेंस डील कर रहा है रशिया के साथ, तो क्या पाकिस्तान पर एक और अटैक करने की तैयारी हो रही है, या पाकिस्तान के लिए ये हथियार खरीदे जा रहे हैं? ओवर टू यू कर्ण साहब। मुंडिया जी, मैं आपको बिल्कुल आपके थ्रू आपकी आवाम को बिल्कुल निश्चिंत कर दूं, इनमें से कोई भी हथियार हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए, कोई भी नहीं चाहिए इनमें से। S-400 भी नहीं चाहिए, S-500 भी नहीं चाहिए, Su-57 जो आप बोल रहे हैं वो भी मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट रिक्वायर इट। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। क्योंकि अगर मुझे पाकिस्तान के साथ एक फुल फ्लेजेड लड़ाई लड़नी है तो मेरी प्रेजेंट कैपेबिलिटी डाटा के तौर पर एक सुपीरियोरिटी में ऑलरेडी है। मैं ये कभी नहीं आपको झूठ बोलूंगा कि आपके पास टैंक मेरे से कम है, आपके पास सबमरीन मेरे से कम है, आपके पास नेवी के जहाज मेरे से कम है, आपके पास उड़ने वाले जहाज भी मेरे से कम है, वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात, जहाज होना या हथियार होना अपने आप में कोई फन्ने खा वाली बात नहीं है। आप उसे मेंटेन, उसके पीछे एक इकोनॉमी होनी चाहिए जो आपको मेंटेन कर पाए। आप रशिया का हालत देख रहे हैं, आप यूएस की भी हालत देख रहे हैं। लड़ाइयां आजकल, मान लीजिए मेरी बात, नए इकोनॉमी की है। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी फनी रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन व पाकिस्तानी लास्टेड अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।